जदों पीर भाई नादे जदों पीर भाई नादे नारा पीर अहमद शाह जदों पीर भाई नादे नारा पीर अहमद शाह जदों पीर भाई नादे नारा पीर अहमद शाह शाद सीधे सीधा है नजारा पीर अहमद शाह शाह दादा मारा पीर अहमद शाह दादा मारा पीर अहमद शाह शाद सीधे सीधा है नजारा पीर अहमद शाह एक दिन हजूर की बारगाह में हजूर के सहाबा फरमा थे और इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा में अपना रूह बिखेर रहे थे और सहाबा हजूर की ज़ियारत कर रहे थे। और फिर इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़ूर इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाज़िर खिदमत हुए तो आकर अर्ज़ किया अरदीतु बिल्लाहि रब्बा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने रब पर बड़ा ही राज़ी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बड़ा ही इस बात पर राज़ी हूँ कि मेरा रब जो है वो अल्लाह है। मेरा जो रब है वो अल्लाह। आप जरा बोल रहे हैं, बोल कर जरा पता तो चले कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपकी हाजिरी हो रही है। हजूर की बारगाह में सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस बात पर बड़ा ही राज़ी हूँ कि मेरा रब अल्लाह है। और फिर अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल इस्लाम दीना मैं इस बात पर बड़ा खुश हूँ कि अल्लाह ने मेरा दीन इस्लाम दिया है, कि मुझे दीन इस्लाम मिला है। और दीन इस्लाम का मतलब मेरे रब ने कुरान में फरमाया इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, दीनों में से अल्लाह ने सबसे अफजल और पसंदीदा जिस दीन को फरमाया वो दीन इस्लाम। अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिख दिया है, अल्लाह ने हमें दीन इस्लाम दीनों का फरमाया। बड़ा इस बात पर राज़ी हूँ, बड़ा ही खुश हूँ। फिर हजूर की बारगाह में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस बात पर भी राज़ी हूँ और भी सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्युन व रसूला या रसूलल्लाह मैं इस बात पर बड़ा ही खुश हूँ, बड़ा ही राज़ी हूँ, बड़ा ही मुतमईन हूँ कि अल्लाह ने जो हमें नबी और रसूल अता फरमाया वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। हज़रत उमर फ़ारूक कह रहे हैं हजूर की बारगाह में ये अर्ज़ कर रहे हैं, हजूर के सहाबा बैठे हुए हैं और रब का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फज़ल है कि अल्लाह ने मुझे दीन इस्लाम अता फरमाया। मेरे रब का बड़ा करम है कि अल्लाह ने मुझे अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का उम्मती बनाया। और मैं इस बात पर बड़ा राज़ी हूँ कि मेरा रब अल्लाह है। हमें अपने मुकद्दर पर नाज़ करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें किसी गैरों के घर में झुकने की तौफीक नहीं दी, अपने घर में झुकने की तौफीक अता फरमाई।
अल्लाह ने हमें किसी मंजर में जाने की तौफीक नहीं दी, किसी गुरुद्वारे में जाने की तौफीक नहीं दी। रब का करम है, अल्लाह का फजल है कि जब भी हम झुकते हैं, जब भी हम सजदा करते हैं, जब भी हम अपने आप को झुकाते हैं, अपने माथे को जमीन पर रखते हैं, जमीन भी मस्जिद के अंदर झुकती है। रब की बारगाह में झुककर हम कहते हैं सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। वो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर बड़ा करम फरमाया है, जिनको सजदे की तौफीक अता फरमाई है। ये रब की अता है, रब की करम नवाजी है, तो फिर ही बंदा सजदा कर सकता है। बड़ी बड़ी दौलतों के मालिक हैं लेकिन झुकने की तौफीक नहीं। वो कहते हैं हमारे ऊपर बड़ा रब का फजल है, ये तो पता चलेगा क़यामत के दिन। अल्लाह फरमाता है क़यामत के दिन उनकी कमर में सरिया होगा, जो इस दुनिया में रब की बारगाह में नहीं झुका, जो इस दुनिया में रब की बारगाह में सजदा नहीं हुआ, जो इस दुनिया में आजिज़ी के साथ रब की बारगाह में नहीं झुका, कल क़यामत के दिन भी फिर नहीं झुक सकेगा। हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ऐसा रास्ता तो मिला है। बुजुर्गान शरीफ अल्लाह के वली मिले हैं। हज़रत हुज़ूर साहब ने तो फरमाया था, ये आपने हुक्म फरमाया था कि साल के बाद जो आने वाले मरीज हैं उनको ये चाहिए कि एक कुरान और कसरत के साथ ज़रूर शरीफ पढ़कर अपने यहाँ बुजुर्गों की बारगाह में हाज़िरी दें। हम बुजुर्गों को अगर यही कहते रहे कि हमारी भैंस बीमार है, हमारी बकरियाँ चारा नहीं खाती, हमारा ये नहीं, हमारा वो नहीं, वो सारी हमारी बातें लेकर सीधे में चले गए। और जब सुबह हजरत के वक्त उठे तो हमारे लिए दुआएं करते कि दुआओं का ही तो नतीजा है, हम चले आते हैं। ये दुआओं का ही तो नतीजा है, ये दुआओं का ही तो असर है कि अल्लाह ने हमें इस मुश्किल तरीन इन हालात के अंदर भी अपने बुजुर्गों की बारगाह में हाजिर के लिए बुला दिया है। अब तशरीफ लाते हैं हमारे इस दारुल के बड़े होनहार कारकुन। दिन रात उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी लगन के साथ दरबार कादरिया कासमिया गौसिया शरीफ में वो वक़्त दे रहे हैं। मेरी मुराद हज़रत किबला प्रोफेसर मोहम्मद आज़म आबाद साहब वो आकर स्टेज की ज़ीनत बनते हैं। उनसे कबल आपने बैठने का, जागने का, यहाँ पर अपना सबूत पेश करना है। नारे तकबीर। ये मैं जो एक मेहमान को बुलाता हूँ फिर आपकी हाजिरी लगाता हूँ कि आपकी हाजिरी लग रही है और आपके साथ मेरी भी हाजिरी लग रही है। आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र सुन रहे हैं, ये भी खुशकिस्मती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने दरबार आलिया कादरिया कासमिया गौसिया डोडा शरीफ, हुज़ूर किबला आलम, ताजदार खत्मे नबुव्वत, ताजदार खत्मे नबुव्वत, ताजदार खत्मे नबुव्वत, फैज़ाने दरबार आलिया कादरिया कासमिया गौसिया डोडा शरीफ, हुज़ूर मुहम्मद इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी शानि हबीबिही हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। मेरे नहायत ही बदबिस्तराम उलमाए इकराम, नातहाराने शीन इस्लाम, सामईन मोहतरम,
मेरा यहाँ पे आके खड़ा होना और कुछ कहना, मेरे सामने उलमाए किराम की सफूफ मौजूद है, काबिल फख्र तो है, लेकिन मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि इन उलमा के सामने मैं कुछ अर्ज कर सकूं। लेकिन सफदर साहब के मुकर्रर करदा बंदों में से साहिब तस्वीर साहब का हुक्म था, इसलिए हुक्म के सामने से तस्वीर हम करता हुआ आपके सामने मौजूद हूँ और अपनी शहर की बारगाह में हाजिरी मतलूब है। बात ज़्यादा तवारत नहीं पकड़ेगी, थोड़े से वक्त के अंदर ही अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। रब्बी कायनात ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा गुजरा है कि ये इंसान कुछ भी नहीं था, काबिल जिक्र भी नहीं था, इसका जिक्र भी नहीं था, ये कुछ नहीं था। जब ये कुछ नहीं था तो वो सब कुछ वाला था। जब ये कुछ नहीं था तो सब कुछ वाला था। सब कुछ वाले ने कुछ लेकर कुछ को मिलाकर इसे कुछ बना दिया। जब ये कुछ बन गया तो बड़ा कुछ बन के सब कुछ वाले की जमीन पर अकड़ अकड़ कर चलता। सब कुछ वाले ने कुछ लिया था, जो कुछ लिया गया उलमाए किराम फरमाते हैं वो कुछ मिट्टी थी, कुछ पानी था, कुछ हवा थी, कुछ आग थी। चार को मिलाया गया, इस बंदे को बनाया गया, फिर सभी के चलना सिखाया गया और फिर इसे बोलने की इस ज़बान से अल्फाज को इदा करवाया गया। बना है इंसान मट्टी से। मट्टी को पानी में डाल दो, ये लाओ, मिल जाएगी, छोड़ दो, फिर नीचे गिर जाएगी। हवा में उड़ा दो, बुलंदी पर ले जाओ, लेकिन हमेशा पस्ती की तरफ आएगी, जमीन की तरफ आएगी। क्यों कि मिट्टी कभी भी बुलंदी को नहीं चाहती, वो पस्ती की तरफ आती है, वो आजली की डिमांड करती है, उसमें आजली का मादा पाया जाता है। इंसान को मिट्टी से बनाकर ये सबक सिखाया गया है, बंदे अपने अंदर आजली पैदा कर ले। जब तेरे अंदर आजली होगी, किसी अल्लाह के बंदे के पास जाकर आजली लेकर बैठेगा, वो तेरी आजली को कमाल के नुक्ता तक पहुंचाएगा। इंसान के जिस्म को मिट्टी से बनाकर उसे आजिज होने का पैगाम दिया गया, फिर उसमें पानी मिलाया गया। पानी का कमाल ये है कि अपना रास्ता बना लेता है। बर्तन में डालो तो अपनी सतह को हमवार रखता है, बिल्कुल प्लेन रहता है, ऊंचा नीचा नहीं होता। इसलिए यह बंदे, तेरे जिस्म के अंदर पानी मौजूद है, तुझे पानी से बनाया गया है। हालात जैसे भी आए, अपने आप को नॉर्मल रख, अपने आप को हमवार रख। कभी गुस्से की फजा में बुलंदी की तरफ नहीं चले जाना कि तेरा गुस्सा तेरी अमाल को खराब कर। हवा शामिल की गई तो हवा का पैगाम बड़ा कमाल का है। आवाज चलती है, दिखाई नहीं देती। आवाज चलती है, नजर नहीं आती। आवाज चलती है मगर महसूस होती है। चलते हुए दिखाई देती नहीं, नजर नहीं आती, लेकिन महसूस होती है। पैगाम बंदे को दे देती है कि बंदे तेरे जिस्म का जुज़्व हूँ, तू
भी अपने आप को ऐसा बना ले कि किसी को दिखाई दे या न दे, लेकिन जहां से भी गुजर जाए तेरी खुशबू वहां से महसूस होती है, तेरा जाना वहां पे महसूस किया जाए, तेरा उठ के चला जाना महसूस किया जाए। जब दुनिया से चला जाए फिर भी दुनिया तुझे महसूस करे कि कोई था जो इस बज़म में आया था, इस बज़म से अब वो चला गया। इस बज़म को कायम रखने के लिए, इंसानी अज्जा की बज़म को कायम रखने के लिए अल्लाह के बंदों के पास जाया जाता है। अल्लाह के बंदों के पास बैठकर समझने के लिए मैं एग्जाम्पल सामने रख देता हूँ, मसाल सामने रख देता हूँ। अगरचे रात को लोग बूढ़े बैठे थे वो भी जवान हो चुके थे, लेकिन रात को तो थोड़ी सर्दी थी, अब तो सर्दी नहीं है। अब तो जो बूढ़े हैं वो तो जवानों से भी आगे निकलेंगे तो फिर मजा आएगा, क्योंकि आज आखिरी नशिस्त है और ये फैज़ लेने का वक्त है। बुजुर्गान डोडा शरीफ की नज़र में हम हैं, वो हमें देख रहे हैं। हम इसी चीज़ से आए हैं कि हम बुजुर्गों की बारगाह में अपनी हाजिरी लगवाएं। तो हाजिरी तो उसी वक्त लगेगी ना जब आप भी बोलकर अपना हाथ उठाकर पता चले कि हम बैठे हैं, हमारी हाजिरी लग रही है और हम हाजिरी के लिए आए हैं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर की सलाम आले मुस्तफा जनाब किबला हाफिज मोहम्मद नसीम साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मोती के करीब करें, सोने के करीब करें, उसे खींचता नहीं है। हालांकि उसमें खींचने की ताकत है, लेकिन नहीं खींचता, इसलिए नहीं खींचता। लेना चाहिए था, मोती में दमक ज्यादा है, उसे खींच लेना चाहिए था, लेकिन नहीं खींचता। इसलिए नहीं खींचता कि खींचने के लिए उसे मैग्नेटिक मटेरियल चाहिए, एक खास चीज चाहिए जो चीज में होनी चाहिए, जो लोहे में है, सोने में नहीं है, लोहे में है, हीरे में नहीं है, लोहे में है, मोती में नहीं है। कोई चीज काफिर में है, मुसलमान काफिर में नहीं है, मुसलमान में है। जिसे खींचता है ना उसे मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, और हम उसे सूफिया की ज़बान में ईमान और मोहब्बत कहते हैं।
वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। पूरे तन से जो खड़ा हो तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। एक बार और पैबास फलस्तीन में आ, रब गरीब नवाजा, वड्डियां मेहरां वाले आसानियां, रब गरीब नवाजा। अपने फजल करम नल खोली मौला रहमत दा दरवाजा, रहमत दा दरिया इलाही, हर दम वफदा तेरा। जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जाना। अल्लाह तबारक व तआला के हम्द व सना के बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलामों, आज सालाना उस मुबारक बुजुर्गान डोडा शरीफ जिसके अंदर मैं और अहबाब शरीफ फरमा है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाजी है कि जिस मालिक ने, जिस खालिक ने मुझे और आप हज़रात को अपने नेक बरगुज़ीदा बंदों की बारगाह के अंदर हाज़िरी का शर्फ अता फरमाया है। हज़रात वक़ार, ये वो अल्लाह के वली हैं कि जिनकी सारी जिंदगी दीन इस्लाम की खिदमत करते हुए गुजरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि सैकड़ों उलमा, हुफ़ाज़ किराम, खुर्रा हज़रात जिनकी आप ज़ियारत कर रहे हैं, ये सारे का सारा फैज़ान बुजुर्गान ढोडा शरीफ। आस्ताना आलिया ढोडा शरीफ, हाथों को बुलंद करके आस्ताना आलिया ढोडा शरीफ, फैज़ान ढोडा शरीफ, कोई हाथ नीचे ना रहे। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, फैज़ान ढोडा शरीफ। माशाअल्लाह ये अल्लामा नबी साहब जो कि मखसूस अंदाज में अपनी हाजिरी पेश करवा रहे थे। जन के दरअसल अल्लाह वालों के दर पर आने से बंदे की महक खत्म होती है, तकब्बुर और गरूर घमंड ये खत्म होता है। फसाने में नहीं, फिर फरमाते हैं इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सारे ईद के खलास वाले भी फतले में और मैं हो सकता है अपना ताकत गुजार हो तो कहे कि मैं बड़ा सुबह उठा कुरान करीम की मैं सबसे ज्यादा तिलावत करता हूँ। मैं अपने होता है जो अंदर दिल से रहता है, जब दिल साफ हो, दिल के अंदर कदर हो, दिल के अंदर इखलास हो, दिल के अंदर अदब हो, दिल के अंदर मोहब्बत हो, ये जितने आए हैं दिल वाले ही आए हैं, ये सफलता के आए हैं, किस तरह आए हैं, ये दिल वाले हैं। और अल्लाह के वली भी दिल वालों से प्यार करते हैं। अल्लाह करे कि हमें ऐसे ही वलियों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अब शुक्र है अल्लामा तनवीर साहब। चीज़ बार बार वीडियो बनाए जा रहे हैं, बार बार वीडियो बनाए जा रहे हैं।